बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको मूली के जो मोंगरे होते हैं, ये जब मूलियाँ बीजी जाती हैं, इसके ऊपर जब ये थोड़े से पौधे तैयार हो जाते हैं, इसके ऊपर फिर फूल आते हैं और इस पर फिर मोंगरे लगते हैं और ये मोंगरे खाए जाते हैं, सैलड का भी हिस्सा बनाए जाते हैं। ये बड़े अच्छे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद होते हैं। Radish pods are known to be rich in ascorbic acid, folic acid and potassium. They are a good source of vitamin B6, riboflavin, copper, magnesium, calcium, etc. 1 cup of sliced red radish pulp are said to be beneficial for health issues including cough, gastric discomfort एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। ये जो मोगरे होते हैं, ये इनकी एक तो बड़ी अच्छी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। इसको बारीक काट के इसके आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा सा उतार दें, दरमियान से छोटे पीस करके इसमें आलू के साथ इसकी भुजिया बनाई जाए तो ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। लेकिन इसमें देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो बाकी मिल रही होती, इसमें मिल रही होती है पार्टिकुलर से। इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो 1200 ग्राम अगर देखें तो फ्लोराइड 181 mg है, मैग्नीशियम 75 mg है, सोडियम 192 mg है, पोटाशियम 990 mg है और सेलेनियम 0.05 mg है, कैल्शियम 81 mg है, टोटल फास्फोरस 139 mg है, फोलिक एसिड 34.5 mg है, विटामिन सी 44 है यानी 4.78 mg कहलाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है 15.65 mg। तो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी बड़े अच्छे होते हैं। तो खाने में ये, क्योंकि इसका थोड़ा सा ही सीज़न होता है जब ये आपको ये मूली के मोंगरे या रेडिश पॉड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, मिल सकते होते हैं। तो इसको मेरे ख्याल में सीजनल इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इसको आपको अपने खाने में अपनी ग़िज़ा के सब बनाना चाहिए। Luckily, most radishes grow quickly and will produce seed in one season. Some radishes, such as the red-tailed radish, are grown for their edible seeds pods rather than their roots. The entire seed pods is edible and has a lighter reddish bitty skies. The limit and seed pods can be eaten raw in salads or quickly sauteed for a stir fry. Harvesting radish pods must be done when they are young and bright green, or they will be bitter and woody. ये अच्छा है कि आप इसको यानी आप घर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जो मूली का बीज होता है इसको आप नॉर्मल मिट्टी में उसमें कुछ खाद मिलाकर इसको अगर डाला जाए, और ये चूँकि आपकी जो गंदम की फसल है इसके साथ ही मूली भी उगती है और इसको आप बीज दें और जब इसका पौधा बन जाता है उसके ऊपर पहले फूल आता है, फिर इसके ऊपर ये मूली के मोंगरे कहलाते हैं या रेडिश पॉड कहलाते हैं, ये लग सकते हैं और आप इनको हासिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिश पाउडर्स आर रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए इसमें अमीनो एसिड जो होते हैं वो हैं एंड क्लोरोफिल विच हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम कैंसर fighting property to digestive aid. These babies also contain a whole lot of fiber and roughage, which we all know is important to help keep things running smooth. ये कैंसर के लिए बहुत मुफीद है और इसे जब आपको जब ये मिलती हैं तो मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना चाहिए।
और ये जो इसके अंदर होता है हाजमे के लिए काफ़ी मवाद शामिल होता है, लेकिन इसको एक लिमिट के अंदर ही लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। कैन यू ईट रेडिश पार्ट्स? लकली मोस्ट रेडिशेज grow quickly and will produce seed in one season. Some radishes such as the red-tailed यानी जो आगे नुक उनका जो किनारा होता है बारीक होता है, यानी चूहे की दुम की तरह का होता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। Are grown for their edible seed pods rather than their roots. The entire seed pod is edible and has a lighter reddish bite. ये देखिए कि आप इस पूरे को जो मोगरा कहलाता है, इसको आप वन सिरे से लेकर दूसरे तक इस्तेमाल कर सकती हैं और सेहत पा सकती हैं। मेरी वीडियो एंड होने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।